बीएड वर्सेस बीएसटीसी में आज सर्वोच्च न्यायालय से फैसला सुना दिया गया है। विस्तृत कोर्ट ऑर्डर भी किसी भी समय साइट पर अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद पूरी डिटेल्स पता चल सकेगी। लेकिन जितना अभी कोर्ट ऑर्डर में फैसला आया है उसमें क्या है और इस फैसले का क्या व्यापक प्रभाव होगा, वीडियो को आप पूरा सुनिएगा कंप्लीट। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के फैसले को सही करार दिया गया है, और एनसीटीई का जो गजट है 28 जून 2018 का, उसको रद्द किया गया है। और इसमें एनसीटीई भारत सरकार इनकी या फिर बीएड की याचिकाओं को, उनकी मांग को अस्वीकार किया गया है, उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो बीएसटीसी की यहाँ पर जीत हो गई है, और बीएड को प्राथमिक से यानी जो लेवल 1 है 1 से 5 से बाहर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो बेसिक 1 से लेकर के 8 तक माना जाता है, उसमें 2 पार्ट है, प्राइमरी और जूनियर। लेकिन ये जो फैसला आया है ये फैसला प्राइमरी के लिए है, 1 से 5 तक के लिए है। अब देखिए, ये फैसला आने के बाद आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट 2021 का मैटर भी हाई कोर्ट में है। बीएड के यूपी टेट प्राथमिक वाले प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा हुआ है, तो फिलहाल में अब वो प्रमाण पत्र बीएड वाले अभ्यर्थियों को वितरित नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से सीटेट में भी होगा। प्राथमिक में जिन बीएडधारी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको भी उसके प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, या फिर आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। केबीएस पीआरटी में भी वही होगा। केबीएस पीआरटी में तो आप सभी जानते हैं कि स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ था कि बीएड के अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश, जो भी जजमेंट आएगा उसके अधीन आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो फिलहाल में बीएड के अभ्यर्थी अब यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं रहेंगे केबीएस पीआरटी के लिए। इतना ही नहीं, बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं प्राथमिक के लिए बीएड वाले, तो कहीं ना कहीं आप भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि साथियों ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर, ये जजमेंट पूरे देश में लागू होगा। बस यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। वे चाहें तो अपने हिसाब से कुछ ढील दे सकते हैं, कुछ छूट दे सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये जानकारी यही प्राप्त हो रही है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रावधान है, लेकिन जब तक कोर्ट ऑर्डर आ नहीं जाता है तब तक यहाँ पर बिल्कुल आपको कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सभी इंतजार कर लें। मैं अभी किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप एग्ज़ाम देने न जाएँ। अभी थोड़ा सा कोर्ट ऑर्डर का आप वेट कर लीजिए। इसी तरह से केबीएस पीआरटी या फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जितने भी बीएडधारी अभ्यर्थी हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में शामिल किया गया था बीएड को, या कह लीजिए जो गजट है 28 जून 2018 का, उसके बाद से। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें भी बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया है। 2018 में 2 नोटिफिकेशन आया था। एक नोटिफिकेशन जनवरी का है जो कि एनसीटीई गजट के पहले का है, उसके बाद का 69,000 का नोटिफिकेशन उसमें लागू किया गया था बीएड को। तो ये एक सवाल यहाँ पर आप सभी की मन में ये होगा कि क्या यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रभाव नहीं पड़ना है, और कोर्ट ऑर्डर का हम लोग वेट करेंगे। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कोर्ट ऑर्डर में यही चीज़ें होंगी कि जो भर्ती प्रक्रिया माननीय न्यायालय में ये प्रकरण जाने के बाद से जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं, या फिर उसमें बाद में उनके प्रोसेस भी बचे पड़े हैं, तो केवल और केवल उन्हीं भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ना है, ना कि जो भर्तियां पहले की पूरी हो चुकी हैं। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला 2021 में आया था, नवंबर में आया था। थोड़ा सा डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा, नवंबर में आया था संभवतः। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो कुछ भी भर्तियाँ चल रही थी, या जब से वो प्रकरण था, उसके बाद जब फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब यहाँ पर देखिए, एक भर्ती यहाँ पर और है, यूपी जूनियर एडेड। यूपी जूनियर एडेड 6 से 8 तक के लिए है, और बीटीसी या डीएलएड को यूपी में डीएलएड बोला जाता है। अब किसी राज्य में जेबीटी, कहीं पर कुछ समकक्ष जो भी हैं बीएसटीसी के। तो बेसिक में या जो डीएलएड होते हैं वो 1 से लेकर के 8 तक के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फिलहाल में जूनियर एडेड में बीटीसी भी एलिजिबल हैं, और बीएड वाले अभ्यर्थी आप भी एलिजिबल हैं। और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में नया आयोग गठित होने जा रहा है, या कह लीजिए उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है, तो अब यूपी में नए सुपर टेट की भी उम्मीद है। अभी देखिए, डीएलएड के लिए एडमिशन के लिए फिर से लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 21 अगस्त लास्ट डेट है। एडमिशन हो नहीं रहे थे,
कम से कम फीस में भी बच्चे एडमिशन नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो सकती है कि डीएलएड में ज़्यादा एडमिशन होने लगे, बीएड में कम होने लगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक की भर्ती तो भले नहीं आ रही थी, लेकिन लोग बीएड कर रहे थे प्राथमिक के लिए कि हम लोग एलिजिबल रहेंगे उसमें, या फिर उसके लिए आवेदन करेंगे और बीएड कर लेंगे तो बाकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी हर जगह हम लोग एलिजिबल रहेंगे। इस वजह से लोग बीएड ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से डीएलएड की तरफ लोग जाएंगे, और ये डीएलएड के कोर्स भी आप सभी जानते हैं कि 2030 के बाद से केवल और केवल बीएड ही चलने वाला है, डीएलएड नहीं चलेगा। शिक्षक जो पात्रता होगी, अर्हता होगी, एलिजिबिलिटी होगी, केवल और केवल बीएड ही मान्य किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी, और ये कोर्ट ऑर्डर पूरे देश में लागू होगा। किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती होगी या फिर जहाँ जहाँ पर प्रकरण होगा, जैसे वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, कोई भी राज्य हो, झारखंड में शिक्षक भर्ती कहीं पर भी हो, पूरे देश में ये ऑर्डर लागू होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से सुनाया गया है। 12 जनवरी 2023 को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसके बाद से ही कोर्ट ऑर्डर का लगातार इंतजार किया जा रहा था। तो फाइनली कोर्ट ऑर्डर सुना दिया गया है बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।